नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। उसके बारे में फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। लक्षण, कारण एवं उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे रीढ़ की हड्डी 4 भागों में बटी होती है। सबसे ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं। उसके नीचे थोरेसिक रीजन होता है एवं उसके नीचे रीजन के बाद लंबर रीजन आता है। लास्ट में सबसे अंत में नीचे सैक्रल रीजन पाया जाता है। यदि हमारी पूरी पीठ में दर्द होता है तो हम उसे बैकएक कहते हैं। यदि सिर्फ हमारे लंबर रीजन में ही दर्द होता है तो हम उसे लंबैगो या कमर दर्द कहते हैं। दोस्तों, कमर दर्द एक आम समस्या है जो कभी न कभी सभी को होती है। किसी को यह कम समय में के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए कमर दर्द होता है और अपने आप बिना किसी ट्रीटमेंट के सही हो जाता है। कभी कभी थोड़ी सी दवाइयाँ लेने से यह जल्दी ही ठीक हो जाता है, लेकिन किसी किसी को यह कमर दर्द लंबे समय तक बना रहता है और किसी किसी को तो यह हमेशा ही कमर दर्द बना रहता है। यह कमर दर्द किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, महिलाओं एवं पुरुषों को भी हो सकता है और यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह कमर दर्द महिलाओं में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके कारण की कि कमर दर्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, हमने पहले बताया है कि रीढ़ की हड्डी के 4 भाग होते हैं। अब कमर दर्द के भी हम 3 भाग जानते हैं। पहला भाग होता है हड्डी, जो कि सैक्रम रीजन में आती है और वर्टेब्रल रीजन में भी आती है। यहाँ पर कमर दर्द वर्टेब्रा में के बीच में गैप हो जाने की वजह से कमर दर्द होता है। कभी कभी ये वर्टेब्रा का गैप कम हो जाता है या वर्टेब्रा आपस में जुड़ जाती हैं, हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, तो कमर दर्द उत्पन्न हो जाता है। हड्डी के बाद नंबर आता है वहाँ की नसों का। तो यहाँ पे एक नसों का एक जाल पाया जाता है जो हमारे वर्टेब्रा को चारों ओर से घेरे रहता है। यदि किसी कारण से वर्टेब्रा को घेरने वाली ये नसें दब जाएं या इन पर दबाव पड़ने लगे तो कमर दर्द होने लगता है। हड्डी और नसों के साथ साथ यहाँ पे मांसपेशियाँ भी पाई जाती हैं। मांसपेशियों में चोट लग जाए या किसी चोट की वजह से मांसपेशियाँ फट जाएं तो हमें कमर में दर्द होने लगता है। इसके अलावा भी और भी कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें कमर दर्द होता है, जैसे कि ज़्यादा वजन उठाने से, स्पाइन में इंजरी होने से, एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़े रहने से या एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठे रहने से या ज़्यादा वजन होने की वजह से ये कमर दर्द होता है। कमर दर्द 2 प्रकार का होता है, एक्यूट एवं क्रॉनिक। एक्यूट कंडीशन के बारे में जानते हैं। एक्यूट कंडीशन में कमर दर्द अचानक से होने लगती है और यह बिना किसी ट्रीटमेंट की धीरे धीरे अपने आप ही सही हो जाती है, लेकिन कभी कभी हमें मेडिसिन लेने की आवश्यकता पड़ती है तो 2 या 3 दिन में अपने आप सही हो जाती है। अब बात करते हैं क्रोनिक कंडीशन में कमर दर्द होने की। यदि आपको कमर दर्द लंबे समय से है, कई सालों से है, तो वह क्रोनिक कंडीशन में आता है। यह ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है। यदि महिलाओं में इस तरह का कमर दर्द हो रहा हो तो उसका कारण हो सकता है ल्यूकोरिया, या वही महिलाएं जो हाउस वाइफ हैं और एक ही जगह पर खड़े खड़े खाना बनाती हैं, लंबे समय तक एक ही जगह पर खड़ी रहती हैं या एक ही जगह पर बैठी रहती हैं। ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा भारी सामान उठाने से कमर दर्द होने लगता है। अधिकतर देखा गया है कि महिलाओं में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उनको ऑस्टियोकैल्शियम की कंडीशन डेवलप हो जाती है। रीढ़ की हड्डी में ऑस्टियोकैल्शियम की कंडीशन डेवलप होने के साथ साथ कभी कभी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी, स्पाइनल इंजरी या स्पाइनल हेडेक कंडीशन भी देखी जाती है। कभी कभी फ्रैक्चर होने से या स्पाइन में इंजरी हो जाने से, पीरियड के टाइम पे दर्द होने से भी कमर दर्द होता है। दोस्तों, मेल में भी आर्थराइटिस कंडीशन डेवलप हो जाने की वजह से कमर में दर्द बना रहता है और कई मेल ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक खड़े रहने की नौकरी करते हैं, जैसे वॉचमैन या पुलिसमैन, वो भी कमर दर्द बना रहता है लंबे समय तक। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों की। वैसे तो इसका सबसे बड़ा लक्षण यही है कि इसमें कमर दर्द बनी रहती है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा दर्द होता है कि दर्द असहनीय हो जाता है। चलने फिरने से दर्द होता है, झुकने से दर्द होता है, किसी भी काम को करने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। थोड़ा सा भी हिलता डुलता है तो उसको कमर में तेज़ दर्द होने लगता है।
उसको कमर में खिंचाव सा महसूस होता है, एक चुभन सा दर्द बना रहता है कमर में। यदि कमर में कोई नस दब गई है तो उसका दर्द पैरों तक जाता है, जिसको हम सियाटिका का दर्द कहते हैं। लक्षणों के बाद अब हम ट्रीटमेंट की चर्चा करते हैं। जैसे होम्योपैथी में इसकी कई सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ चुनिंदा दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन अर्निका मोंटाना है। इसे हमें 200 पोटेंसी में लेना है। यदि आप कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो, कुचलने जैसा दर्द हो रहा हो, थोड़ा सा भी हिलने डुलने में, उठने बैठने में या चलने में ज़्यादा दर्द होता हो, या फिर आपकी कमर में कोई चोट लगी हो, स्पाइन में इंजरी हुई हो, या कभी बचपन में आप गिर गए हों, इन सब कंडीशन के लिए अर्निका मोंटाना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको यूज करने के लिए आप इसकी 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसकी 2-2 बूंद आपको सुबह और शाम 2 बार लेनी है। इस दवाई को आप तब तक लेते रहें जब तक कि आप पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए, पूरी तरह से दर्द ख़त्म ना हो जाए। इसके बाद एक और मेडिसिन है रस्टॉक्स। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, लेकिन यह अर्निका मोंटाना में चलने फिरने से दर्द बढ़ता था, जबकि रस्टॉक्स में चलने फिरने से आराम मिलता है। तो रस्टॉक्स के बाद हम चर्चा करते हैं रूटा मेडिसिन की। रूटा में भी बहुत तेज़ कमर में दर्द होता है। रूटा भी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। रूटा के बाद हम बात करेंगे वेलिस्पर मेडिसिन के बारे में। यदि आपको स्पाइन में इंजरी हो गई हो या वजन उठाने से कमर में दर्द हो रहा हो, कुचलने जैसा दर्द हो रहा हो, तो वेलिस्पर बहुत ही अच्छी दवा है। इसके अलावा यदि आपकी कमर में सूजन हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, छूने से भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, तो आप बेलाडोना मेडिसिन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन दवाइयों को कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम अर्निका 200 को बताते हैं। अर्निका 200 को सुबह एवं शाम दिन में 2 बार यूज करना है। 2-2 ड्रॉप आपको सीधे अपनी जीभ पर डाल लेना है। जबकि रूटा, रस्टॉक्स एवं वेलिस्पर मेडिसिन को आप दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। इसको हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप करके आपको अपनी जीभ पे डाल लेना है। इन तीनों दवाइयों के बीच में 5 से 10 मिनट का गैप रखना है। यदि आप चाहें तो इन तीनों दवाइयों को आपस में मिलाकर एक शीशी में भर लें और तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक शीशी में भर लें और उसका यूज करें। दोस्तों, इन दवाइयों के अलावा 2 पेटेंट दवाइयाँ भी आती हैं। सबसे पहली दवा है डॉक्टर रैकवेक की R50 ड्रॉप। इसको यूज करने के लिए आपको 15-15 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में लेकर दिन में 3 बार यूज करना है। ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा एक और पेटेंट मेडिसिन आती है जो SBL कंपनी की आती है, उसका नाम है वर्टोफाइन ड्रॉप। इसकी आपको 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लेकर दिन में 3 बार यूज करना है। यह बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन में 4 दवाइयाँ मिली हुई हैं। रस्टॉक्स, वेलिस्पर, लीडम्पाल, सिमिसिफुगा, बर्बरिस वल्गरिस इसमें मिली हुई हैं, जो कि कमर दर्द में बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती हैं। दोस्तों, यदि आप इन सभी दवाइयों का यूज करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी कंडीशन में दर्द हो रहा हो, कितने भी लंबे समय से दर्द हो रहा हो, हर प्रकार की कमर दर्द में आपको आराम मिलेगा। इन मेडिसिन को आप तब तक यूज करें जब तक आपका कमर दर्द पूरी तरह से सही ना हो जाए। एक्यूट कंडीशन में आपको इन दवाइयों को 3 से 4 दिन लेने से ही पूरी तरह से आराम मिल जाएगा, जबकि क्रोनिक कंडीशन में आपको ये दवाइयाँ 3 से 4 महीने तक लेनी होंगी। तो आपको क्रोनिक कंडीशन में कितने भी लंबे समय से दर्द हो, आराम मिल जाएगा और आपका कमर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है। इन सभी दवाइयों का यूज आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से करें। आपके आसपास जो भी कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर हो, उससे मिलें एवं मेडिसिन का यूज करें। दोस्तों, अगर मुझे इन दवाइयों की पिक्चर मिल जाती है तो इस वीडियो में मैं उन फ़ोटो को लगा दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।